आज अभी जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भटक रहे हैं कि उनका कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। इन तीनों चीज़ों से हमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। किसी किसी चैप्टर से 4-4, 5-5 सवाल देखने को मिल जा रहा है। एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है। जय हिंद बच्चों, तो उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे हैं, है ना। उम्मीद है ये इशू बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ही होता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके माइंडसेट में बस यही रहता है कि मैं प्रिपरेशन करूँगा, मेहनत करूँगा और जाके एग्ज़ाम दूंगा और एग्ज़ाम अच्छे ढंग से होगा, मेरा रिजल्ट में नाम आएगा मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सब चीज़ें जो बाहर ही आने लगती है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। आज अभी जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भटक रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम सही से होगा कि नहीं होगा, है ना। जो अभी सीजीएल का एग्ज़ाम है ये आगे पोस्टपोन्ड होगा कि अभी रुका रहेगा, तो अभी इसका फैसला भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इन सब समस्याओं के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है। अभी जो बच्चे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दे के आ रहे हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी है और बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है। तो अगर ये जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है ये कैसे बढ़ी है, तो ये क्या किया गया, एग्जाम के पैटर्न के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। एसएससी इतनी सारी खिलवाड़ कर रही है, अगर आप जब नोटिफिकेशन निकाले तभी आपको डाल देना चाहिए था सिलेबस में कि ये चीजें पूछी जाएंगी। आप पूछिए, आपको मना कोई थोड़ी कर रहा है, लेकिन आप बताकर पूछिए ना, आप अचानक से बच्चों के सामने लाके पेश कर दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज देखेंगे कि किस चैप्टर से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि अक्सर हमें मेंस में ही देखने को मिलता है। स्टैटिस्टिक का भी क्वेश्चन वैसे ही देखने को मिल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि बच्चे बहुत ही कम पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि टीसीएस के टाइम पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते थे और उसके अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ते भी कम है। तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वैसे बात की जाए प्रिज्म एंड पिरामिड, हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये बहुत ही मेजर टॉपिक है जिसको आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इन सारे चैप्टरों से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मैथमेटिक्स में। अगर हम छोड़कर जाएंगे तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमारा सीजीएल का एग्जाम होने वाला है और जो एग्जाम का पैटर्न है बिना बताए बदल दिया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें इन सब चीजों को अच्छे से विशेष रूप से तैयार करके जाना है। और कोई बहुत बड़ी बड़ी चैप्टर नहीं है, आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे, क्योंकि जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो वो टीयर 1 टीयर 2 दोनों का तैयारी लगभग साथ में लेकर चलते हैं। हाँ, टीयर 2 के लिए वो बाद में मेहनत करते हैं। तो आपको विशेष रूप से क्या करना है कि इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना। आप जो भी पहले से पढ़ रखे हैं उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो चैप्टर हमें महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जैसे अभी एग्जाम चल रहा है इसके अकॉर्डिंग हम बता नहीं सकते कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि किसी किसी चैप्टर से 4-4, 5-5 सवाल देखने को मिल जा रहा है, किसी किसी चैप्टर से बिल्कुल सवाल ही नहीं है। तो हमें किसी भी चीज को छोड़ के नहीं जाना है। ये मेजर टॉपिक है जो कि अक्सर हमें मेंस में देखने को मिलते हैं और अभी हमें प्री में देखने को मिल रहे हैं, तो इसे आपको नहीं छोड़ना है। आगे हम बात करें मैथमेटिक्स के बाद तो इंग्लिश, और इंग्लिश में देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्टिव, पैसिव और एरर, इन सेक्टर से, और हम इसमें नरेशन को भी यदि इंक्लूड कर दें तो इन तीनों सेक्शन से हमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है इसका। अगर इस टेंडर की और इस जो एग्जाम हमारा चल रहा है, जो एजेंसी हमारा पेपर बना रही है, एक्टिव, पैसिव, एरर और नरेशन, इन तीनों चीजों से हमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहने वाला है हमारे एग्जाम में, क्योंकि हम सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि सेम सिलेक्शन पोस्ट का जो पैटर्न है सेम इसी पैटर्न पे सीजीएल का भी एग्जाम हो सकता है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन आपको बस विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि अगर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं एक्टिव, पैसिव, एरर, नरेशन से 10 से 12 क्वेश्चन, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप तीन ही सेक्शन से इतने सारे लगभग आधा क्वेश्चन आप पूछ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक्टिव, पैसिव, नरेशन, एरर, ये सब कोई बहुत ही बड़ा चीज नहीं है, आप अच्छे से इसको कवर भी किए होंगे। और ये एक अच्छी बात है कि 10 से 12 क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम के लेवल को थोड़ा सा मैनेज कर लेगा। अच्छा, पैसेज हमें देखने को मिल रहा है तो क्लोज टेस्ट की जगह पे, अच्छा वैसे तो सिलेक्शन पोस्ट में पैसेज से क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीजीएल के भी एग्जाम में आपको पैसेज देखने को मिले इन प्लेस ऑफ क्लोज टेस्ट, यानी कि क्लोज टेस्ट की जगह पे हो सकता है कि आपको पैसे देखने को मिले। पैसे से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं अभी, तो आप लोग इसको छोड़ के नहीं जा सकते, आप इसका लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में क्लोज टेस्ट ही आए, ये कंपलसरी नहीं है।
हो सकता है इसके जगह पे हमें पैसे देखने को मिले। तो क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर ही लिए होंगे और पैसेज को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज हमारे एग्जाम में आ सकती है, अदर वो पैसेज हो या फिर क्लोज टेस्ट हो। ठीक है, आगे हम बात करें PQRS, और इससे भी हमें 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसका बेटे देख रहे हैं आप, PQRS के भी 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जा रहे हैं। तो अभी जो पैटर्न बदला हुआ है, जो SSC एग्जाम करा रही है, उसमें इसी का सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है, एक्टिव पैसिव, एरर, नरेशन, पैसेज और PQRS। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके जाइएगा। जो वोकेब है उसका वेटेज बहुत ही कम देखने को मिला है सिलेक्शन पोस्ट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे CGL में वोकेब नहीं आएगा, मे भी आ सकता है। पहले एग्जाम का पैटर्न बहुत ही अच्छा था, हम अंदाजा लगा लेते थे कि 1 वर्ड से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, इडियम से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, है ना, और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को बिल्ड कर लेते थे। लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो हम किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हम मेंस का तैयारी करके जाते हैं, वैसे हमें प्री में भी तैयारी करके और खुद को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे वो चीज है जो कि हमें इंग्लिश में देखने को मिल रही हैं। आगे हम देखें जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जनरल अवेयरनेस में वैसे भी हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो मेजर टॉपिक अभी जैसे आ जाएगा, आपका आंसर किया आ जाएगा सिलेक्शन पोस्ट का, उसके अकॉर्डिंग क्या करिएगा, आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और जरूरी नहीं कि हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें फिर भी हमारे मार्क्स आए। तो अभी जो स्कोरिंग एरिया है, जो आपका मेन जिस सब्जेक्ट पे पकड़ है, आप उसको मजबूत करते रहिए और अपने स्कोर को और अच्छा करिए। आज आगे हम बात करें तो रीजनिंग। अब देखिए रीजनिंग में भी क्या है कि जो मेंस का जो चीजें हैं वो सारी निकल के हमें प्री में देखने को मिल रही हैं। हमें पता है कि जो भी कंक्लूजन, इन्फरेंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे क्वेश्चन हमें कहाँ देखने को मिलते थे, सारे हमें मेंस में देखने को मिलते थे, जो कि अभी हमें प्री में देखने को मिल रहा है। तो आप इसे भी छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है ना। कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, इन्फरेंस, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, तो ये सारी चीजों को आपको एक बार अच्छे से एनालिसिस करके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके स्कोर में कहीं से भी कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये मेजर चीजें थी जो कि हमें आपको बताना था, क्योंकि जो अभी पैटर्न चल रहा है, जो जैसे SSC एग्जाम करा रही है, जो पैटर्न आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, है ना। GS में आपको बता ही दिया, इंग्लिश देख ही सकते हैं कि किसका कितना वेटेज रह रहा है, मैथ्स में कुछ नए टॉपिक है जो कि मेंस में आते थे और हमें इस समय कहाँ देखने को मिल रहा है, प्री में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि SSC जो है अभी बहुत सारी मतलब दिक्कतें कर रहा है बच्चों के लिए, है ना, सेंटर को लेके, एडमिट कार्ड को लेके, और भी तरह तरह के दिखते हैं, सेंटर पे मैनेजमेंट को लेके। तो बहुत ही गलत बात है, सेंटर पे बैग रखने के 50-50 रुपए है, एग्जाम दे रहे हैं तो माउस नहीं काम कर रहा, है ना, अच्छे से सर्वर नहीं काम कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू जो बच्चे फेस कर रहे हैं, और इतने सारे ट्विटर कंपेन करने के बाद से अगर SSC नहीं सुधरती है तो बहुत ही शर्म की बात है। अब तो SSC को सुधर जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें वो अलग है, हमारा मेहनत नहीं रुकना चाहिए, हमें अपने आप को प्रिपेयर करते रहना है, अपने मेहनत को नहीं रोकना, अपने पढ़ाई को नहीं रोकना है। आप अपने पढ़ाई को करते रहिए। अगर मे बी अगर 13 अगस्त से ही आपका एग्जाम हो गया तो ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। तो हमें अपने मेहनत को जारी रखना, मेहनत करते रहना है और आगे के लिए सोचते रहना है, क्योंकि हमारे पास हमारा मेहनत ही है। बाकी अभी जो भी होगा हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि SSC क्या डिसीजन लेने वाली है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो इसकी वजह से आप अपने मेहनत को मत रोकिए, लगातार आप मेहनत करते रहिए, अपने पढ़ाई को एक नया अंजाम देते रहिए। धन्यवाद।